हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक था लर्निंग, उसमें ये हमारा फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने आपके साथ साइकोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, तो उनके जो आंसर है वो आपको इन्हीं टॉपिक में ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो हमारा जो था सेकेंड पार्ट था, राइट। अगर आप उस टॉपिक को उठाएंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन का जो है आंसर भी मिलेगा और साथ में आपको जो अच्छे से समझ भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके साथ वीडियो शेयर की है। और इसके बाद जो हमारा लर्निंग के अंदर एक क्वेश्चन और था जिसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन थी, वो भी मैं हमारी प्रीवियस वीडियो में थी, उसमें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो फर्स्ट पार्ट था। और जो इसके बाद लर्निंग में एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ और जो है मतलब बताया था, जो कि था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो कि आज हम कर रहे हैं और इन्हीं का आंसर भी आपको जो है इसी में मिल जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है, सभी के जो आंसर होंगे, जितने भी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, सभी के आंसर आपको इन्हीं टॉपिक में ही मिल जाएंगे। जैसे जैसे जो हमारे टॉपिक आएंगे उसके अंदर आपको सभी के आंसर मिलते चले जाएंगे, राइट। तो अपने जो भी क्वेश्चन है उनको आप राइट डाउन कीजिए और उनके जो आंसर है उनके नीचे आप इनको लिखते चले जाइए, राइट। इसमें आ जाता है देयर आर लॉस डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग, देयर आर फॉलोइंग। मतलब इसमें बोला है कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर हैं, डिफरेंट फैक्टर जो सीखने को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन मीन्स होता है कि प्रेरणा। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन। रियलाइजेशन ऑफ नीड ड्राइव्स द पर्सन टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। स्ट्रेस डेवलप बिकॉज ऑफ सम psychological imbalance in the body and sustain in the activity until the goal is achieved. Thus, in the process, individuals learn different types of response to achieve the goals. In Thorndike experiment on cat, motivation for the piece of meat drive the cat to learn how to open the cage. मीन्स इसमें बताया गया है कि जैसे मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा। मोटिवेशन के बिना सीखना पॉसिबल नहीं है। आवश्यकता की जो बोध है पर्सन को कुछ एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती है। डेवेल्प स्ट्रेस बॉडी में कुछ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कोज बनता है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है और हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी सिस्टम ठीक नहीं रहता और बॉडी फंक्शंस भी सही तरीके से वर्क नहीं करता, बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। अगर हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटी करने के लिए जरूरी होता है मोटिवेशन की, राइट। तो इस टाइप की प्रोसेस में व्यक्ति जो होता है, पर्सन है, वो गोल अपने जो है पाने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए डिफरेंट टाइप की जो प्रतिक्रियाओं को सीखता है। अगर इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन का गोल है कि उसे अपने मुकाम तक पहुंचना है, राइट। अगर कोई भी पर्सन है, हम भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हमारा जैसे एक गोल है कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, तो वो मेहनत करते हैं, राइट, और कुछ चीजों को सीखता है, तो वो पर्सन अपने गोल को अचीव कर जाता है। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे थॉर्नडाइक ने एक जो है हंग्री कैट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि मांस के टुकड़े के लिए कैट मेहनत करती है, कुछ सीखती है। थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में कैट को क्या किया, उन्होंने पिंजरे को खोलने का तरीका सीखने के लिए मोटिवेट करती है, राइट। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी मैंने आपको लॉज ऑफ लर्निंग में बताया कि जो कैट है, अगर वो अपने जो भूख को शांत करने के लिए उस जो मांस के टुकड़े को पाने के लिए कई तरह की एक्टिविटी करती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सेकेंड टाइम में थोड़ा कम समय लगा, लेकिन वो फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। थर्ड टाइम में क्या करती है, लीवर के ऊपर जैसे ही उसका पंजा लगता है, तो वो लीवर क्या करता है, जो है केज को ओपन कर देता है और वो जो मांस का टुकड़ा है वो आसानी से उसे खा लेती है और अपनी भूख को शांत कर लेती है। मीन्स कि उसने कुछ सीखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट इसमें बताया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिस आते हैं। एनी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स which help in achievements of goal is repeated again and again. This practice or response make it more strongly learned by the individual. For example, a child practice daily to learn to drive cycle with ultimately learn it. Means any successful response जो गोल को प्राप्त करने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसे बार बार दोहराया जाता है। मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अगर फर्स्ट टाइम में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या करता है, काफी मतलब कंपटीशन का एग्जाम जो क्लियर करने के लिए मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन उसे क्लियर नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है वो क्लियर कर जाता है, क्योंकि वो कई इतनी मेहनत करता है कि उसे वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है
कि उसकी जो मेहनत है थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो जो कंपटीशन का जो एग्जाम वो क्लियर नहीं हो पाता, वो इस चीज को सीख कर आगे बढ़कर अपने गोल को पा सकता है, राइट। बार बार दोहराया गया इजिली हो जाता है। प्रैक्टिस करने से हम अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, राइट। रिस्पॉन्स की यह प्रैक्टिस पर्सन के द्वारा इसे और अधिक स्ट्रांगली से सीखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए साइकिल चलाना सीखने के लिए हर रोज अगर प्रैक्टिस की जाए तो उसे आसानी से सीखा जा सकता है, राइट। बार बार दोहराने से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है। अगर आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे हैं या आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं चलानी आ रही है, अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, आप बार बार जब उस चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल आते हैं। मीनिंगफुलनेस, लेंथ एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग मटेरियल अफेक्ट द स्पीड ऑफ लर्निंग। इट इज फाउंड दैट मीनिंगफुल and material is learned at faster speed that non-meaningful material. Similarly, easy material is learned easily than difficult material. A very short or very long material is learned at slow speed. It is also observed that the difficulty level of some material increase gradually. It is learned at better speed than material as a whole difficult or easy. Means इसमें बोला है सीखने का जो मटेरियल की जो मीनिंगलेस लेंथ एंड डिफिकल्टी का जो लेवल सीखने की स्पीड को अफेक्ट करता है। ये देखा गया है कि मीनिंगफुल मटेरियल एंड नॉन मीनिंगफुल मटेरियल की तुलना में जो फास्टर स्पीड से सीखी जा सकती है। इसी टाइप डिफिकल्ट मटेरियल की तुलना में इजी मटेरियल आसानी से सीखी जाती है। बहुत छोटी या बहुत लॉन्ग मटेरियल धीमी स्पीड से यानी कि स्लो स्पीड से सीखी जाती है। ये भी देखा गया है कि कुछ मटेरियल का डिफिकल्ट लेवल यदि धीरे धीरे बढ़ता है तो ये पूरी तरह से डिफिकल्ट या इजी मटेरियल की तुलना में अच्छी स्पीड से सीखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग मेथड। Method with which some given and material is learned also affect the learning. It is found that achieved learning is better than passive learning. If learner is actively involved in the learning process, it will have to learn at better speed. Similarly, whole learning is better than part learning. It means that if material is learned as whole rather than part, then learning will be spaced and learning is better than mass learning. It means the learning material should be learned with an intermediate and intervals then continuously, and learning by understanding is better than mechanical learning. मीन्स किसी की दी गई मटेरियल को सीखने के जो मेथड भी जो है लर्निंग को अफेक्ट करती है। ये भी देखा गया है कि मतलब कि जो भी एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग से बेटर होता है, राइट। यानी कि एक्टिव लर्निंग जो है वो पैसिव लर्निंग से बेटर होता है, बेहतर होता है। अगर लर्नर एक्टिवली से उस प्रोसेस में इंडिविजुअल ठीक है इन्वॉल्व होकर सीखता है तो उस और उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, बेटर स्पीड से सीखने में हेल्प करता है। इसी तरह से पार्ट लर्निंग से पूरी लर्निंग बेटर होती है, राइट। तो मीन्स कि अगर मटेरियल को सही तरीके से सीखा जाए तो आसानी से उसे सीखा जा सकता है। पार्ट के बजाय तो उसे सीखना होगा तो वो सही रहता है। ऐसे बड़े पैमाने पर सीखने की जो तुलना है उसमें स्पेस लर्निंग बेटर होता है। इसका मीनिंग्स ये है कि सीखने की मटेरियल को कंटिन्यूसली अंतराल सीखा जाना चाहिए। अगर लर्निंग को अच्छे तरीके से समझकर सीखना चाहिए और समझकर सीखने से सीखा जा सकता है। अगर आप बिना सीखे उस चीज को सीखना चाहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर, noise, temperature, light, air are some environmental factors which affect the learning. Noise, hot or and may chilled and conditions very dim or bright lighting may affect the learning, and negatively learning will be better in moderate temperatures, perfect light and peaceful environment. Means ये सब नॉइज, टेम्परेचर्स, लाइट, एयर एंड सम एयर इन्वायरमेंटल के फैक्टर हैं। नॉइज, हॉट, कोल्ड कंडीशन बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डिम या यानी कि तेज रोशनी सीखने को क्या करते हैं, नेगेटिवली को अफेक्ट कर सकती है। और जो बीच वाला टेम्परेचर, परफेक्ट लाइट एंड पीसफुल इन्वायरमेंट को सीखना बेटर होता है, राइट। इसी पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, आता है लर्नर। तो इसमें हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंटरेस्ट। सबसे पहले आता है इफ सब्जेक्ट हैज इंटरेस्ट इन लर्निंग देन लर्निंग विल टेक प्लेस इजीली। अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी वो उस चीज को सीख पाएगा, उसके लिए वो इजीली
हो जाता है। अगर वो सीखना ही नहीं चाहता तो उसके लिए वो काम क्या है, ईज़िली नहीं होता, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसके बाद आता है ड्रग। इनटेक ऑफ ड्रग्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट द लर्निंग ऑफ अ पर्सन। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर वो इसमें ड्रग्स लेता है तो वो क्या है, उसका जो इफेक्ट है उसकी नेगेटिवली जो उसकी स्टडी है उस पर पड़ता है। तो वो क्या है, सही तरीके से स्टडी भी नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी भी उससे क्या होता है, उस पर इफेक्ट हो जाता है, उसकी स्टडी पर भी इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है थर्मा। इसमें है लर्निंग ड्यूरिंग एंथरोमेटिक कंडीशंस ऑफ लाइफ कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ लर्निंग बैडली। मीन्स इसमें बताया गया है कि लाइफ की जो भी हमारी टर्मेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके दौरान सीखना जो है, सीखने की जो स्पीड है उसको बुरी तरह से इफेक्ट करती है। पॉइंट आता है एज। स्पीड ऑफ लर्निंग इंक्रीज अप टू अ पर्टिकुलर एज द एंड आफ्टरवर्ड इज स्लो एंड डाउन ऑफ बिकम कांस्टेंट। मीन्स सीखने की जो इसमें स्पीड है, ठीक है, एक क्या है, पर्टिकुलर एज तक बढ़ जाती है और बाद में ये क्या होती है, स्लो हो जाती है और हो जाती है क्या होता है, ये कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है इंटेलिजेंस। With there is intelligence level, there is an increase in the speed of learning. Thus, intelligence of possibility correlated with learning means जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है, लेवल में क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि होने के साथ सीखने की जो गति है, स्पीड में कमी आती है। इस टाइप का इंटेलिजेंस का सीखने के लिए पॉसिबिलिटी होती है। सिक्स पॉइंट आता है मेंटल सेट। इफ अ पर्सन इज मेंटली रेडी टू लर्न अ टास्क इट विल बी लर्न विद एज। इसमें बोला है कि यदि अगर कोई पर्सन किसी भी काम को सीखने के लिए मेंटली रूप से तैयार है तो वो आसानी से सीखा जा सकता है। अगर वो मेंटली रूप से तैयार ही नहीं है तो वो क्या होगा, उस चीज को नहीं सीख पाएगा। सेवंथ पॉइंट आता है हेल्थ। हेल्थ इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी कलेक्टेड एंड विद लर्निंग गुड हेल्थ एंड फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस एंड पुअर हेल्थ एंड एडवाइजली अफेक्ट द लर्निंग। मीन्स इसमें बोला हेल्थ का सीखने के साथ जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी का रिलेशन भी है, और अच्छा जो हेल्थ है सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है, इस प्रोसेस को और ज्यादा यानी कि खराब नहीं होने देता है। खराब जो हेल्थ होती है, यानी कि जो हेल्थ ठीक नहीं होती है, सीखने पर क्या होती है, उसको इफेक्ट डालती है। ठीक है, उसमें और ज्यादा क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इसके बाद आता है एट्थ पॉइंट आता है इमोशंस। अप टू सर्टेन इंक्रीज द एंजाइटी ऑफ इमोशंस लर्निंग स्पीड आल्सो राइज बट आफ्टर दैट लिमिट इन नेगेटिवली अफेक्ट द लर्निंग। मींस पॉइंट में बोला है इमोशंस की जो तीव्रता में निश्चित जो ग्रोथ है वहां तक सीखने की जो गति है यानी कि स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन उस सीमा यानी कि उस जो बॉर्डर है, ठीक, उसके बाद ये सीखने को क्या कर देता है, नेगेटिवली जो है इफेक्ट जो सीखने के ऊपर डालती है। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।